A to Z अल्फाबेट्स का ज्ञान, आजादी के वीरों के नाम। आज हम बात करेंगे अल्फाबेट वी पर, और वी से हैं विनायक दामोदर सावरकर। छोटे में कहें तो वीर सावरकर। 83 साल का जीवन सफर रहा उनका जन्म हुआ 28 मई 1883 भगोर गांव नासिक के पास। अच्छी पढ़ाई लिखाई की, इंग्लैंड में लॉ पढ़े, बैरिस्टर बन गए और इंग्लैंड से ही उन्होंने आजादी के लिए काम करना भी शुरू कर दिया। आजादी की लड़ाई के लिए एक संस्था बनाई अपने बड़े भाई गणेश के साथ मिलकर, जिसका नाम रखा मित्र मेला, जो आगे चलकर अभिनव भारत सोसाइटी बन गई। ग्रेज इन कॉलेज के बैरिस्टर ने इंग्लैंड में ही फ्री इंडिया सोसाइटी बनाई। अंग्रेजों के खिलाफ प्रचार करना शुरू किया। उनके शागिर्दों को गड़बड़ करनी, मारधार करने के तरीके सिखाने लगे। और वहीं उन्होंने अपनी एक किताब लिखी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। और 1857 को इतिहास का सबसे बड़ा किस्सा कहा, जब हिंदुस्तानी भागी हुए अंग्रेजी हुकूमत से। उन्हें वहां ही गिरफ्तार करके हिंदुस्तान भेज दिया। यहां उन्हें काला पानी की भयानक 50 साल की सजा सुना दी और अंडमान निकोबार भेज दिया। जेल में उन्होंने दूसरी किताब लिख दी, हिंदुत्व। क्योंकि वो बैरिस्टर थे और लॉ जानते थे, तो इसलिए हर 1-2 साल के बाद अपनी रिहाई के लिए एक अर्जी लिख देते और उसमें ऐसे कारण लिख देते कि जैसे उनको छोड़ने में ब्रिटेन का ही फायदा होगा। आखिर खुशकिस्मत रहे, बहुत सारी अपील्स के बाद 1924 में जाकर उन्हें रिहा कर दिया गया। अपने जीवन में उन्होंने अनेक किताबें लिखी, जैसे कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इनसाइड द एनिमी कैंप, 6 ग्लोरियस एपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, काला पानी, हिंदुत्व, हिंदी राष्ट्र दर्शन, हिंदू पद पदशाही। उनकी दिलेरी की वजह से हिंदुस्तानियों ने उन्हें वीर का टाइटल दे दिया। एक बात समझने वाली है दोस्तों, कि सावरकर वैसे तो अपने धर्म हिंदुत्व के लिए बहुत कुछ लिखते और बहुत बड़े प्रचारक भी थे, परंतु जब बात आई हिंदू मुस्लिम में दरार डालने की, अलग इलेक्शन सिस्टम बनाने की, तो वो सबसे पहले उसके सामने खड़े हो गए। जॉन मॉडले, हिंदुस्तान के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और लॉर्ड मिंटो ने मिलकर एक स्कीम बनाई जिसे मॉडले मिंटो रिफॉर्म कहते थे। अंग्रेजों ने यह तो भाप लिया था कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान दोनों ही ज्यादा हैं, तो ऐसी पॉलिसी अपनाते कि डिवाइड एंड रूल करो, आपस में लड़ाओ और खुद राज करो। तो 200 साल ऐसे ही राज नहीं कर लिया। वीर सावरकर ने अपना अंत भी बहुत ही वीरता से किया। 1 फरवरी 1966 को उन्होंने खाना पीना दवा सब छोड़ दिया। जब उनसे पूछा गया आत्महत्या क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा आत्महत्या नहीं, आत्मसमर्पण कर रहा हूं। जब जीवन के सब लक्ष्य पूरे हो गए हों, तो अब जी के और क्या करूं, यूं ही बैठकर मौत का इंतजार करूं। और 26 फरवरी को अपने प्राण त्याग दिए। उनके नाम पर बहुत से स्थान को उनका नाम दिया, जैसे कि मुंबई में वीर सावरकर स्कूल, वीर सावरकर स्कूल एंड कॉलेज, सावरकर ऑडिटोरियम, वीर सावरकर मार्ग। यहां तक कि पोर्ट ब्लेयर का एयरपोर्ट भी वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहलाता है। सो दोस्तों, ये थी वीर सावरकर की देश को आजाद करने के लिए चलाई गई अनेक संस्थाएं, लिखी हुई अनेक किताबें और दिलेरतापूर्ण अपनी बात रखने की अद्भुत और सच्ची कहानी, अमर की जुबानी। कल हम बात करेंगे अगले अल्फाबेट W पर। तब तक के लिए आपसे आ गया, जय हिंद।